हेलो एवरीवन। इकोनॉमी की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें हम देखेंगे कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या डिफरेंस है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर बनाए गए हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 में बनाए गए थे, लेकिन इसको 1966 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लाया गया था। तो अभी ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर है। इसके बाद जो रेगुलेटर्स हैं कौन है, जो कमर्शियल बैंक्स है उनका रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके अलग अलग रेगुलेटर्स हैं। तो मेन जो है वो आरबीआई है। आरबीआई जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करता है। अदर कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन, यहाँ पे ड्यूल रेगुलेशन है आरबीआई और आरबीआई के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है आरसीएस, वो इसको रेगुलेट करता है। यहाँ पे अगर हम देखें कमर्शियल बैंक्स का जो सीआरआर, एसएलआर या फिर बेसल नॉर्म्स हैं, बेसल 3 जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ अप्लाई होते हैं कमर्शियल बैंक्स पे। कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी वो अप्लाई होते हैं, लेकिन जो आरबीआई है वो उनके लिए जो डिफरेंट जो नॉर्म्स हैं वो बना सकती है। उसके बाद जो रेपो या फिर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है यहाँ पे वो एलिजिबल है उसके अंडर बारो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसमें भी इस पे ये अप्लाई होता है। यहाँ पे वो बारो करने के लिए एलिजिबल है, बट ओनली सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ बैंक्स। कुछ बैंक्स जो आरबीआई ने डिसाइड किए होंगे तो वहाँ से ही एलिजिबल है वो। पीएसएल नॉर्म्स जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई तो कमर्शियल बैंक्स पे 40 से 75% तक का जो नॉर्म है। कमर्शियल बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक्स में ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये अप्लाई होता है पीएसएल नॉर्म। बारो तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो कहीं से भी बारो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेंबर्स को दी जाती है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वहाँ से कोई भी बारो कर सकता है, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उनके मेंबर्स जो हैं उनको दी जाती है। वोटिंग पावर क्या होती है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे वो उसको वोटिंग पावर मिलती है, जैसे एक कमर्शियल कंपनी होती है उस तरीके से। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट का नॉर्म है। यहाँ पे सबके पास क्या वीटो पावर होती है और कितना कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट किया, कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की है वो मैटर नहीं करती है। यहाँ पे हर मेंबर का जो है वो इक्वल वोट होता है। मोटिव क्या होता है बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मोटिव जो लैंडिंग रेट हाई रखते हैं प्रॉफिट के लिए। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो उनका मोटिव होता है कम्युनिटी को हेल्प करना, इसलिए उसका जो लैंडिंग रेट है वो लो रहता है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हमारे पास हैं एज ऑफ 2023 मोर देन 1 लाख जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे। इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इसको रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल और अर्बन, यहाँ पे अगर रूरल में देखें अगर तो रूरल में भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 10,000 से भी ज़्यादा हैं। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है वहाँ पे 617 के आसपास बैंक देखने को मिलते हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, उसके बाद जो डीसीसीबी, एससीबी यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एससीएआर डीबीज़, पीसीएआर डीबीज़, ये है क्लासिफिकेशन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पीएसीज़ है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पे कोई एज बैंक नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये चेक बुक जो है वो इशू नहीं कर सकता है। पीएससीज़ जो है चेक बुक इशू नहीं कर सकती हैं। आरबीआई डज नॉट रेगुलेट, तो रेगुलेट कौन करता है इसको, आरसीएस जो स्टेट के अंडर होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद जो है जो पीएससीज़ हैं जो इनको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है। आरसीएस जो है
रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। उसके बाद जो DCCBs हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, तो उसके बाद जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद जो SCARBs, जो हम बोल सकते हैं इसको स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। उसके बाद PCARDBs, इसको हम बोल सकते हैं इसके जो फुल फॉर्म है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये है क्लासिफिकेशन इसकी। तो ये जो दो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और ये जो तीन है PSCs, DCCB और SCB, ये हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसमें जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे देखा जाता है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनको रेगुलेट कौन करता है? RBI। और इनका क्या स्ट्रक्चर है? 4 टियर स्ट्रक्चर है। 4 टियर में ये देखा है, टियर 1 100 करोड़, सेकंड में 100 से 1000, फिर 1000 से 10,000। जो 4th टियर है जो है वो है ग्रेटर देन मोर देन 10,000। 2018 में RBI ने अलोक किया था जो कोऑपरेटिव बैंक्स से उनको, कि वो अपग्रेड कर सकते हैं टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टेटस है वो गेन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पे जब रेगुलेशन की बात आती है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसको अमेंड किया गया था 2020 में। और इसमें हम देखते हैं जो 4 टाइप्स हैं जो मेन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो सिंगल स्टेट, जो रूरल, उसके बाद कोऑपरेटिव सिंगल स्टेट अर्बन, कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट, उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो ये यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स के जो बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। उसका जो पुराना जो था रेगुलेशन जो था वो है, जो सिंगल स्टेट रूरल बैंक्स थे उनको RBI और RCS, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये रेगुलेट करते थे। उसके बाद जो सिंगल स्टेट जो अर्बन बैंक्स थे, RBI और RCS स्टेट सेम जो है वो करते थे रेगुलेट। उसके बाद जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको RBI और यूनियन गवर्नमेंट से कौन? एग्रो मिनिस्ट्री, रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद जो PSCS था उसको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी। लेकिन जो 2020 में जो चेंजेस आई हैं उसके बाद जो है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है जो सिंगल स्टेट रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको RBI रेगुलेट करती है विद RCS, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। उसके बाद जो PSCS है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, अंडर उसका है RCS, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये दो जो हैं इसमें एक्सेप्शंस हैं। बाकी जो हैं जैसे सिंगल स्टेट अर्बन हो या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, उनको कौन रेगुलेट करता है? RBI। तो ये जो है सिंपल